मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज खुशखबरी सुनकर नाचने लगोगे। तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चों, आज का संदेश रूपी वीडियो में तुम्हें पूरे 5 बड़ी बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का एक बार प्रेम से जयकारा जरूर लगाएं और लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव, बम बम भोले। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सबसे बड़ी खुशखबरी है तुम्हारा विवाह को लेकर। मेरे प्रिय बच्चे, एक ऐसी प्रेमिका जो तुम्हारा सदियों से इंतजार कर रहे हैं, वह प्रेमिका कौन है और तुम्हें इतना क्यों चाह रहे हैं? तुम्हारा असली प्रेमिका तुमसे क्या चाहती है? तुम्हारा प्रेम जीवन किस तरह से सफल रहने वाला है? तुम्हारे जीवन में क्या क्या तकलीफ है आने वाला है? उन सारे तकलीफों को तुम कैसे दूर कर सकते हो? मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो और तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुम्हारे जीवन बर्बाद भी हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा बहुत ही अच्छा दिन गुजरने वाला है। आज तुम्हारे ऊपर देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिलने वाला है। महादेव के भाग्यशाली अंक 101 अभी टाइम करें। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों बार बार क्यों आती है? मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें एक कथा, जो भगवान भोलेनाथ की कथा है, जिसे सुनने से मात्र तुम्हें उसकी असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना। यह कथा को सुनने से पहले जो भी भक्त अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दे, और सच्चे भक्त पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें। एक बार की बात है, शिवजी के दर्शनों के लिए दुर्वासा आर्षि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा आर्षि और उनके शिष्यों को भक्त पूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देकर विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचल हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा अर्षि के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप दे दिया। दुर्वासा मुनि के शाप के फल स्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्ग लोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए, उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीनता ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपनी परचम फहरा दिया। तब इंद्रदेव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहां पर ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं, वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण बोले, देवगण, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता, तब तक तुम उनसे संधि करना। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है, उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह का
यह अत्यंत दुष्कर है। आखिर इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण वे जो शर्त रखे उसे स्वीकार कर ले। यह बात याद रखें कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र देवगण दैत्य राज बल्ली के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र में से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ डर आने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ी एच गया। इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे आर्शिवी ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभम समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्पद्रुम निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट की, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। तैयार हो जाइए, क्योंकि जीवन बदलने वाला आशीर्वाद से तेज पर है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यदि आप महादेव जी से सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। भाग्यशाली संख्या 888। आगे आने वाली अद्भुत संभावनाओं को स्वीकार करने और उन पर विश्वास करने के लिए अपना दिल खोले। जैसे हम नई महीने में रख रहे हैं, मैं आपको और आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। यह महीना प्रचुर आपका और अच्छाई का प्रवाह लेकर आए। इसे प्राप्त करने के लिए टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, वर्क हो जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसेगा, तुम्हारे प्रयासों का पोषण करेगा और तुम्हारी आवश्यक को पूरा करेगा। इस संदेश के शब्दों में आशा, प्रेरणा और विश्वास है। उन चमत्कारों को स्वीकार करें जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वह आपकी यात्रा में दिव्य उपहार है। और विश्वास के साथ अपने आप से कहें, महादेव जी के नाम पर मेरे चारों ओर चाहे जितनी भी परेशान दुनिया हो, मैं कष्ट नहीं कहना। निर्माता की उज्जवल महिमा पूरे 2023 में मेरे जीवन में हमेशा चमकती रही। निश्चिंत रहो मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा तुम पर हमेशा नजर रख रहा हूँ। मैं आपकी आंसू देखता हूँ और आपकी पूजा सुनता हूँ। आपके सबसे अंधकार में क्षणों में मैं चुप नहीं हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ और मैं तुम्हें निराशा से बचा लूंगा। मैं आपको और आपके परिवार को वह सब कुछ आशीर्वाद दूंगा जो आप चाहते हैं। नौकरी, पैसा और प्यार जो आप चाह रहे हैं। जान लो कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद लाने के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूं और नए ही दरवाजे खोल रहा हूं। भाग्यशाली संख्या 885। किस मौसम को अपने सामने स्वीकार करें, क्योंकि यहाँ भरपूर आशीर्वाद और बिना शर्त प्यार का मौसम है।
प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे हैं। आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और अवसर, इस पर दावा करने के लिए 888 कर अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया है। महादेव जी बहुत सब कुछ पुनः प्राप्त करेगा जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल है। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता हूँ कि आप अपने बेहतर स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित है, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। आज मैं आपको शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता और आशीर्वाद के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता, जीत और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रही है। इस सप्ताह महादेव जी का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करेगा। आने वाले दिनों में आपके व्रत में दैनिक वृद्धि का अनुभव होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपके पोते पतियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। याद रखें, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से कुछ आया है, तो आप बैठ जाएंगे। अपने दिल में विश्वास करो और न्याय संगत बनो। अपने मुंह से कबूल करो और बचाई जान महादेव जी ही प्रभु है टाइप करें और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भाग्यशाली संख्या 555। मैंने तुम्हें अपना अनन्नास बात प्राप्त करने के लिए चुना है। अब प्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाएंगे जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 2223 टाइप करें। यह चमत्कार आप होना केवल धन बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर कल्याण भी दिलाएंगे। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूं। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आज के रहने से, प्रगति करने की, कम होने से अधिक होने की को, भ्रमित महसूस करने से स्पष्टता पाने की को और दर्द का अनुभव करने से शांति अपनाने की को मैं आपके लिए आशीर्वाद खोज रहा हूँ। आशीर्वाद जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य बरसा होगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रख रही हैं, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, भोज का बोझ कम होगा और आपका कर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 2024 आपके जीवन में मेरी कृपा और अच्छाई प्रकट करें। मुझ पर भरोसा रखें और साथ मिलकर हम इस साल को आनंद, शांति और आशीर्वाद से भरपूर बनाएंगे। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं तमाम परिस्थितियों को संभाग में बदल सकता हूं और जीवन बदल सकता हूं। जब तुम कठिनाइयों का सामना करो, तुम मेरी बातों पर भरोसा करना याद रखना। आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम आपको नुकसान से बचाने की शक्ति रखता है। सुरक्षा पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं अंधकार को प्रकाश में बदल सकता हूं और उन लोगों के लिए ज्ञान सुनिश्चित कर सकता हूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे यह सप्ताह समाप्त होगा, इस वाक्य आनंद और खुशियों के रूप में प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। 2024 के अंत तक आप सिद्ध सफलता, खुशी और बेहतर खुशहाली देखें। भाग्यशाली संख्या 555। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं शाश्वत महादेव जो आप पर असीम आशीर्वाद बरसाने में प्रसन्न होता है। आंखों में जो लोग वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है जान, लेकिन आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर है। आपकी ओर से बिना प्रयास के भी पैसा, आंसू और आएगा।
मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक सुनो। सावधान रहो कि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूँ। मैं आपके दुखों को खुशी में बदल दूंगा और असफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। आपकी स्थिति से मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से समृद्धि का अनुभव करने के लिए उठा लूंगा। यह संदेश आपके दिलों में गहराई से गूंजता रहे, आपके लिए आशा, शक्ति और नया विश्वास लाए। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं आप पर आशीर्वाद बरसाना चाहता हूँ। महादेव जी के रूप में दोस्तों को धर्मों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपकी ओर से आपकी लड़ाई लड़ूंगा। यदि तुम स्वयं को मुझे साथ दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। मैं आपके सभी को भर दूंगा और आपकी असफलताओं को उल्लेखनीय वासी में बदल दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और वित्त में सुधार देखने की उम्मीद है। भगवान आपको एक चमत्कार भेजेंगे जो आपकी सभी चिंताओं को मिटा देगा। मैं आप अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाएगा। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रख। यदि व्यक्ति है संघर्ष हाल ही में एक चुनौती रहा है तो मेरी बात दोहराई। मैं वर्तमान में मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार है। भाग्यशाली संख्या 223। मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक पैसा भर जाएगा। इस सप्ताह में 5 लाख का दान कर रहा हूं जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगी। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें और इस वीडियो को उन 3 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। वह महादेव जी हैं जो चंदा कहते हैं और बचाता है। मैं वहाँ महादेव जी हूँ जो थके हुए को शक्ति और निराश को आशा प्रदान करता हूँ। यदि आप दर्द में हैं, चाहे शारीरिक, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से बात बना सकता हूँ। मैं हर घाव भर सकता हूँ और हम टूटे हुए दिल को जोड़ सकता। बस मेरी मदद मांगी और मैं आपके लिए वहाँ मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव जी हूँ और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता हूँ और मैं आरंभ से ही आपको अनंत हुए और देखभाल के साथ देख रहा हूँ। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, मैं आप पर आशीर्वाद बरसाया। अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग नाश्ता और उदासी से जूझ रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के देवता के रूप में मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती है। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। यह सब महादेव जी के नाम पर पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, यह जानू जब जीवन कठिन हो जाए तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा बोझ उठाने और तुम्हारे आंसू पहुँचने में तुम सहायता करूँगा। मेरी सही समय पर अपना भरोसा रखें क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियाँ आएंगी तब भी मैं पुनीत जीत में बदल दूंगा। इस वर्ष प्रचुरता के प्रति ग्रहण छीन रहे जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद और को अपनाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैं आपके लिए रखे हैं। विश्वास में चले क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के